तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा जो परीक्षा हुई है सीटेट की परीक्षा, उसमें जो पर्यावरण का पोर्शन है अर्थात प्राइमरी लेवल का जो 14 तारीख को परीक्षा हुई थी, उसमें पर्यावरण का जो पोर्शन है कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर पूरा विवाद देखने को हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास 2-4 क्वेश्चन हैं जिसपे ये आपको भी ये लगेगा कि नहीं वाकई में इन क्वेश्चनों पर विवाद हो सकता है। ठीक है, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी न्यूज आती है उसको प्रकाशित करते हैं, और साथ में कोई भी क्वेश्चन अगर गलत है तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी किए हुए। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन जो पूछा गया है कि अर्चना कक्षा 4 की एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका है। ठीक है, वह अपनी कक्षा में बच्चों के 2 समूह बनाती है और विद्यालय में यूनिफॉर्म होने चाहिए या नहीं, इस विषय पर वाद विवाद गतिविधि कराती है। अर्चना ने अपनी कक्षा में वाद विवाद क्यों कराया? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण नहीं हो सकता है? देखो, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान देना है कि नहीं पूछा है। ठीक है, तो देखो नहीं पूछा है तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है, वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलता है। तो ये बात तो एकदम सही है आपकी। ठीक है, ये बात आपकी सही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिएगा जो पॉइंट इसमें दिया गया है, कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, ये भी बात आपकी सही है। कक्षा में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होता है, ये भी बात सही है। वाद विवाद से बच्चे अपने साथियों के साथ आकलन कर लेते हैं, थोड़ी सी यही बात रॉन्ग है, बाकी ये तीनों बात सही है। तो मान के चलो यहाँ पर डी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि डी ही गलत हो सकता है। तो डी गलत है तो डी देखो किस किस में है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, तीनों ऑप्शन में डी है। तो अब 3 ऑप्शन हो गया। अब 3 ऑप्शन में अब ये देखना है आपको, यहाँ पर ए सी दिया है और यहाँ पर ए बी सी दिया है। बी बच्चों को अपनी राय रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। देखो देखा जाए तो पूरे तीनों विकल्प आपके सही हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर ने जो यहाँ पर ऑप्शन बना दिया है वो गलत हो गया है। ठीक है, केवल डी चाहिए था, केवल डी। ठीक है, या फिर बी और डी दिए हैं तो बी और डी सही होगा, तो इसमें ए भी तो सही है। तो ए देखो यहाँ पर जो सही है उसको तो मानना नहीं है, गलत को मानना है। तो डी तो आपका सही है कि डी को मानना पड़ेगा, तो ये आपका सही हो रहा है। लेकिन आपको बी, उसके हिसाब से बी को भी मानना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा ही क्वेश्चन विवाद में चला जाएगा, क्योंकि तीनों बातें आपकी सही, एक ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो चलो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपका हो गया जो विवादित है। अब आगे देखते हैं। हाँ, ये देखो क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ आपको, इसमें भी कई संस्थानों से जो है कि इसका आंसर जो मिला है वो किसी कोचिंग संस्थान से इसका उत्तर जो बताया जा रहा है, सीखने के उद्देश्य, सीखने के सूचक, सीखने की दक्षता, सीखने के प्रतिफल, यानी अलग अलग मिल रहा है। तो यहाँ पर सीबीएसई को अब देखना है कि इसमें सीबीएसई आंसर क्या देती है। अब हमको क्या करना है, एनसीईआरटी का प्रूफ जो होगा, ठीक है, उसमें खास तौर से देखना होगा जो कृषि खेती होती है उसके बारे में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी आपका मान के चलिए कि पेडागोजिकल लेवल में भी आएगा। ठीक, तो इसमें भी आप जहाँ तक देखा जाए तो 1 से 2 से 3 क्वेश्चन, 2-3 ऑप्शन इसके सही है। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पर जो मिल गया। अच्छा, इस वाले में भी आप लोग उत्तर देखे होंगे, कहीं पर आपको 2 भी बताया जा रहा होगा, कहीं पर आपको 5 भी बताया जा रहा है, कहीं आपको 3 बताया जा रहा है। मैंने गूगल भी किया था तो गूगल पे बोला था कि जो पेट में दूध पचता है तो उसके लिए 3 दिखा रहा था, लेकिन जो उबला हुआ दूध के लिए 5 दिखा रहा था। ठीक है, तो इसमें परफेक्ट तो ऐसे 5 देखने को मिल रहा है, लेकिन हो सकता है सीबीएसई ऐसे में 3-2 भी मान ले। ठीक है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी है। अब इसमें भी कई आंसर देखा है, तो कोई आवास बता रहा है, कोई कार्यखेल, कोई आपसी संबंध, कोई ये। अब इसमें भी देखना है कि इसमें आंसर क्या हो सकता है, उस हिसाब से इसका आवास होना चाहिए। ठीक है, आवास होना चाहिए, लेकिन इसमें मित्र, परिवार और मित्र भी आ सकता है। ठीक है, परिवार और मित्र भी आ सकता है। तो ये पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन थे जो विवादित तौर पे हैं। अब आपको क्या अपनी राय है जरूर कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।